अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक यूक्रेन और रशिया की वॉर के ऊपर है। इसमें अब एक नया ट्विस्ट आने वाला, वो ये कि यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहे हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। देखिए नाजरीन, आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है ना, ये यूरोप की सर्वाइवल की वॉर भी है। जैसा कि यूरोप के बड़े बड़े मुल्क जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन को शिकस्त दे दे, डिफीट कर दे। अगर रशिया ने ऐसा कर दिया, जो कि नजर तो मुश्किल ही आ रहा है, तो फिर यूरोप के दूसरे जो मुल्क हैं, खासकर जो छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे कि लथविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, स्लोवाकिया है और उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी फिर सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, रशिया मुसलसल यूक्रेन को और यूरोप को न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट दे रहा है कि भाई अगर आपने मिसाइल जो कि यूक्रेन के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, 500 600 7 1000 माइल्स जो अंदर जा सकते हैं, रशिया के किलो जा सकते हैं। रशिया ने एक दफा नहीं बहुत दफा ये यूरोप के मुल्कों को धमकी दे रखी है कि भाई अगर आप लोगों ने यूक्रेन को अलाउ किया लॉन्ग रेंज मिसाइल मेरे अंदर अगर इसने इस्तेमाल किए, तो मैं फिर न्यूक्लियर वेपन्स उन मुल्कों के खिलाफ यूज करूंगा। अब ये थ्रेट मुसलसल दे रहा है। इसी थ्रेट से ये चीज निकल आई। भाई अगर रशिया यूक्रेन और यूरोप को, खास करके यूक्रेन को मुसलसल इस चीज की धमकी देता है कि भाई मैं तुम्हें न्यूक्लियर वेपन से उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर वेपन, तो यही सोच अब यूक्रेन के अंदर डेवलप होगी कि हम भी तो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स जब सोवियत यूनियन थी तो ये सारे, इसमें से मेजर पार्ट जो था ना, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। लेकिन सोवियत यूनियन ने यूक्रेन ने जब फ्रीडम हासिल किया, तो उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन और सोवियत यूनियन के दरमियान, पर जितने न्यूक्लियर वेपन्स है आप लोग हमें ये ट्रांसफर करेंगे सोवियत यूनियन को। तो ये हुआ था मुआहदा, तो सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ले गया। अब नाजरीन, यूरोप के जो मुल्क हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे कि इंग्लैंड है और आपका फ्रांस है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो ये और यूक्रेन मिलके ये ऐलान, अभी यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ऐलान किया है कि हम चंद महीनों नहीं चंद हफ्तों में न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो भाई अगर ऐसी चीज हो गई तो रशिया के लिए फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि फिर जब न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास आ जाता है, दूसरे मुल्क के सर्वाइवल, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए थ्रेट बन जाते हैं, तो वो भी आगे से इस्तेमाल में लाएगा भाई न्यूक्लियर वेपन्स, उसने तो नहीं छोड़ना। और कोई एक न्यूक्लियर जो मुल्क होता है पावर, वो दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पे कभी भी हमला नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई अगर मैंने मारा ये भी मारेगा, तो फिर तबाही तो दोनों तरफ आएगी। आप जानते हैं कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर का जो नाम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, टेस्ट किया था, तो वो साथ ही उनका जो वजीर आजम था उसने ऐलान कर दिया था कि अब हिंदुस्तान मुकम्मल हो जाएगा, हम पाकिस्तान को भी निस्तनबूद कर देंगे। अब पाकिस्तान के लिए उसके सर्वाइवल, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल था, और फिर पाकिस्तान ने भी बना के रखा हुआ था। तो जैसे ही इंडिया ने किया, कुछ हफ्तों के बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया और काम सारा हो गया जबरदस्त। अब इंडिया को पता है चाहे कुछ भी है, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, कभी कहते हैं ये बेकारी मुल्क है, कभी क्या है, लेकिन डिफेंस के लिहाज से अगर वो हमला करेगा तो भाई उसको भी पता है कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि इंडिया से ज्यादा है। तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा इंडिया को, और इंडिया पाकिस्तान पे करेगा, तो बिल्कुल समझ आ जाएगी दोनों कंट्रीज को। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना इंडिया के लिए फायदेमंद है ना पाकिस्तान के लिए। तो कहने की बात यह है कि रशिया के सदर ने अब यूक्रेन को यह मौका दे दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई आप भी अपना न्यूक्लियर बम बनाएं। और ना सिर्फ ये, अब यूरोप के दूसरे मुल्क जो है, जैसे कि जर्मनी है, बहुत स्ट्रांग कंट्री है, अब वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। क्यों? अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रशिया मुसलसल थ्रेट दे रहा है कि मैं यूरोप को न्यूक्लियर वेपन से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो नाजरीन, ऐसी जब भी किसी जो मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, उसमें से एक नई चीज निकलती है, और यही यूक्रेन के सदर अब बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है, ट्रंप साहब आ चुके हैं, और ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे को हुकूमत में बैठूंगा ना, चार्ज लेंगे वो जनवरी में ले लें, तो उसी दिन यूक्रेन और रशिया की वार को मैं बंद करवा दूंगा। क्योंकि उसने पहले से ये स्टेटमेंट्स दे रहा है पिछले 2 सालों से। पर यूक्रेन का सदर आता है और हमसे मतलब है कि इमदाद लेके जाता है, $50 बिलियन ले जाता है, 60 बिलियन ले जाता है, $70 बिलियन ले जाता है, और मैं अब मजीद इसको एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो इस वजह से अब यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, एक ही ऑप्शन रह गया है, यूरोप के साथ मिलकर अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले और रशिया की उधर ही हवा निकल जाएगी।
आपको पता है रशिया के कम से कम 600,000 सोल्जर जो है ना वो मर चुके हैं और लाखों के साथ जख्मी भी हो चुके हैं। इसी तरह यूक्रेन का भी यही हाल है भाई, सोल्जर इसके पास भी नहीं है, इसके भी बहुत से सोल्जर जो है ना वो मर चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेनियन लोग इधर उधर मतलब हो गए हैं, कोई इंग्लैंड चले गए हैं, कोई जर्मनी चले गए हैं, किधर भाग भूग गए हैं, जंग लगी हुई है पूरे मुल्क में, मिसाइल हर तरफ आ रहे हैं। तो देखिए जंग किसी चीज का हल नहीं होता, मगर अब चीज अब शुरू हो चुकी है तो इसका कुछ ना कुछ तो अंत होगा। तो ये है मेरी आज की वीडियो, और देखते हैं कि यूक्रेन कब ये ऐलान करता है कि भाई अब मैंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही हम ग्रो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।